बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी कि ये वक्त कब आएगा एंड फाइनली आप लोगों ने थंबनेल पे टाइटल देख लिया होगा। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ दैट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 kg लूज़ किया। मैं स्क्रीन पर आप लोगों से अपना थंबनेल शेयर करूँगी। तकरीबन 2 महीने पहले मैंने आप लोगों से एक वीडियो शेयर की थी जहाँ मैंने शेयर किया था कि पाकिस्तान से वापस आने के बाद मैंने कितना वेट पुट ऑन कर लिया था। अराउंड 79-80 मेरा वेट था एंड इस टाइम मेरा 68 kg है। तो तकरीबन मैंने 10-11 kg वेट लूज़ किया और इंशाल्लाह ताला मैं अब इसको कंटिन्यू करूँगी और मेरा टारगेट तो 55 kg को टच करना है इंशाल्लाह ताला। आज की वीडियो में मैं डिफरेंट अपना ये जो जर्नी है वेट लॉस का इसकी कुछ डिटेल शेयर करूँगी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जहाँ मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई बिकॉज पाकिस्तान में मैं थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे पहले स्टार्ट कर लिया था। उनका वेट अराउंड 90 था, 92 एंड राइट नाउ हस्बैंड जो हैं वो 79 है उनका। और हस्बैंड ने मुझसे पहले ही स्टार्ट कर लिया था, मैंने बाद में ज्वाइन किया उनको। बट इस सारे प्रोसेस में हमें कहाँ से हेल्प हुई और ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं इमरान भाई, अफ्रीका में होते हैं और आज की वीडियो में उन सारी ख़वातीन को डेडिकेट कर रही हूँ, सारी हाउसवाइफ्स को। ऑफ कोर्स मेरा सर्कल इस्तांबुल टर्की है बट पाकिस्तान में रहने वाली ख़वातीन भी जो घर बैठ के वेट लॉस स्टार्ट करना चाहती हैं। इमरान भाई की वजह से ये पॉसिबल हुआ। यकीन करें कि उन्होंने इतनी डेडिकेशन के साथ ये हमें प्रॉपर टाइम देना, ये जहाँ जहाँ पर हम लोगों को प्रॉब्लम हुई हमारी डाइट में, ईच एंड एवरीथिंग। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट मैं ये शेयर करना चाहूँगी, स्क्रीन पर मैं इमरान भाई का जो कॉन्टेक्ट नंबर है मैं वो भी शेयर कर रही हूँ, आप इनको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनकी बिफ़ोर एंड आफ्टर पिक्चर भी शेयर करूँगी। एक्चुअली इन माय ओपिनियन मेरे नज़र में जो ट्रेनर्स ख़ुद एक प्रोसेस से नहीं गुज़रे होते वो इस प्रोसेस की टेक्निकलिटीज़ और डिटेल्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। आई नो कुछ लोगों को हर किसी का एक डिफरेंट ओपिनियन होगा पर मेरे नज़दीक जो इंसान ख़ुद एक प्रोसेस से गुज़रा हो उसको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा होता है कि इसकी डिटेल्स क्या हैं। तो मैं इमरान भाई की बिफ़ोर एंड आफ्टर पिक्चर शेयर करूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई ने अपना जो वेट लॉस है वो इतना आइडियली, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं उनकी पिक्चर्स बिफ़ोर एंड आफ्टर। उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर कर रही हूँ। जिस तरह मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपना ये वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया, इसको कंप्लीट किया और हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। इस सारे प्रोसेस में जो हमें हेल्प थी वो इमरान भाई की तरफ से थी। तो वो सारी ख़वातीन जो हाउसवाइफ्स हैं, जो घर में बैठे हैं, उन्होंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना है, आप लोग मेरी तरह ये काम कंप्लीट कर सकते हैं। आई नो डिफरेंट किस्म की एक मजबूरी होती है, हम जिम नहीं जा सकते। और आपको इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट बताऊं कि ये सारा प्रोसेस जो मेरा वेट लॉस का था और मेरे हस्बैंड का, इसमें जिम कहीं भी इंक्लूडेड नहीं है। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात शेयर करूं कि इसमें कोई एक्सरसाइज भी अभी तक इंक्लूडेड नहीं है। सिर्फ मेरी और हस्बैंड की डाइट में कुछ चेंजेस और डेली की 1 घंटा वॉक, इसने इतना ज़्यादा हेल्प किया। और डेली फिर इमरान भाई की डाइट रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस के समटाइम्स कभी कुछ स्टमक अपसेट है या जिस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, इमरान भाई ने इतना एक्सीलेंट हम लोगों को गाइड किया कि मैं तो सारा क्रेडिट भाई को दूंगी बिकॉज़ मैं पाकिस्तान थी, हस्बैंड ने ऑलरेडी अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर लिया था। हस्बैंड वॉज अराउंड 92 और हस्बैंड का इस टाइम वेट 79 है और मैंने स्टार्ट किया था 79 से और राइट नाउ आई एम 68। तो ये सारा जो टाइम था मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं पाकिस्तान से टर्की आई और मेरी रात को जब मैं टर्की लैंड होने के बाद अगली रात भाई से बात हो रही थी आरिफ की, तो वो ये डिटेल्स पूछ रहे थे कि वॉक कितनी की या डाइट रिलेटेड। तो आरिफ ने जब शेयर किया कि मैं आई हूँ और मेरा भी अच्छा खासा वेट गेन है, भाई ने सारी मेरी डिटेल्स सुनी तो यकीन करें, एक तो उन्होंने इतनी अच्छी काउंसलिंग की, इतना बेहतर गाइड किया कि यकीन करें मुझे तो लगता था मैं लाइफ में बिल्कुल होपलेस हो गई थी कि मैं कभी वेट लॉस मेरा पॉसिबल ही नहीं है। मैं बहुत होपलेस और बहुत नाउमीद हो चुकी थी और मेरी सारी ज़िंदगी थ्रू आउट लाइफ मेरी डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, किसी काम के मैं पीछे पड़ जाऊं तो मैं उसको कंप्लीट करती हूं। बट दिस वाज द आस्पेक्ट जिसको मुझे नहीं समझ आता था कि मैं कहाँ पे इसको स्टार्ट करूं।
तो सबसे पहले तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों से मैं इमरान भाई का कांटेक्ट शेयर कर रही हूँ और इनका क्या कहते हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर पिक्चर आप लोगों ने देख ली। आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और यकीन करें कि हर तरह से आपकी इमोशनल काउंसलिंग, आपकी हर तरह से आपको जब कभी आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, चाहे मैं कभी डिमोटिवेट हुई हूँ या हस्बैंड हुए हैं, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हर आस्पेक्ट मैनेज किया कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। तो सबसे पहली बात तो ये कि सारा जो ये प्रोसेस था इसका सारा क्रेडिट जाता है इमरान भाई को। तो आज की वीडियो में तो मैं उनका सारी डिटेल्स आप लोग से शेयर कर रही हूँ। मेरी तरह आप सब लोग कांटेक्ट कर सकते हैं उनको। मेरा जिस तरह मैंने अभी कुछ देर पहले रिपीट किया कि जो ख़ुद एक प्रोसेस से गुजरा हो वेट लॉस के, तो वो इसकी टेक्निकलिटीज़ बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता है। इमरान भाई के जो चार्जेस हैं वो मैं बस यहाँ पे शेयर नहीं कर रही आज की वीडियो में, बिकॉज़ आई वांट के जो मेरी ऑडियंस देख रही है, आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो, स्पेशली हाउसवाइफ्स, घर में रहने वाली ख़वातीन, आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, इवन कपल्स मियाँ बीवी ख़ुद मिल के इकट्ठे वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लोग इमरान भाई को कॉन्टेक्ट करें। चार्जेस रिगार्डिंग वो बेहतर आप लोगों को गाइड करेंगे और एक्सप्लेन कर देंगे। जहाँ तक मेरी अपनी डिटेल्स हैं अभी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। मैं और हस्बैंड वॉक के लिए निकले हुए हैं। मैं अपने कंपाउंड में ही हूँ, अपने गोल्ड पैनोरामा में वॉक कर रही हूँ और ये टाइम हमें ज़्यादा सूट करता है रात का। बच्चों के सोने के बाद बच्चे 8:30 बजे सो जाते हैं, तो मैं और हस्बैंड मिल के इकट्ठे वॉक करते हैं। तो ये टाइम ज़्यादा आइडियल था हमारे लिए। इस टाइम सर्दी ज़्यादा होती है, पर यह है कि मेरे लिए मेंटल पीस होता है कि बच्चों के सोने के बाद मैं सुकून से वॉक कर सकती हूँ। तो जो मेरी पर्सनल डिटेल्स हैं कि मैंने इस सारे प्रोसेस में बेसिक इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या थे फॉलो करने वाले। सबसे इम्पॉर्टेंट एक आस्पेक्ट था कि जो लोग टर्की इस्तांबुल में रहते हैं, आप लोगों को पता है कि ये वेदर इस टाइम जो ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी का फरवरी तक ये बहुत ज़्यादा सर्द होता है। बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं, बारिश और स्नोफॉल भी होती है। इस सारे टाइम पे एक चीज़ जो मैंने बिल्कुल छोड़ी नहीं, वो ये थी कि मैंने रोज़ 1 घंटा वॉक की। 1 घंटा वॉक मैंने मस्ट किया। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना क्लाउडी वेदर है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा सर्दी है और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात कि बारिश हो रही है। तो यकीन करें कि जब आहिस्ता आहिस्ता मेरा वेट गिरना शुरू हुआ तो मेरे अंदर इतनी, मुझे अपने अंदर एक स्ट्रेंथ, एक ताकत फ़ील हुई कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। उसने बहुत कॉन्फिडेंस दिया, उसने एक बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। जब आहिस्ता आहिस्ता वेट गिरना शुरू हुआ तो मुझे लगा कि ओके मलिहा, ये पॉसिबल है वेट लॉस जर्नी को कंप्लीट करना। तो ये इस टाइम स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सर्दी है, कितना क्लाउडी वेदर है। और अब मैं आप लोगों को बाहर जाके दिखाती हूँ कि बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि मैंने हर तरह के वेदर में रोज़ 1 घंटा वॉक की। आप लोगों को मैं स्क्रीन पर दिखाऊं, ये मैंने इस टाइम रेन कोट पहना हुआ है और मैं बिल्कुल गीली हूँ। बस ये है कि अंदर नीचे मैंने प्रॉपर थर्मल पहना हुआ है, बिकॉज़ सर्दी इतनी है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं बीमार हूँ और फिर यहाँ पर कोई हाउस हेल्प अवेलेबल नहीं होती, सारे काम खुद करने होते। तो मैंने कोई मौसम नहीं देखा, मैंने रोज़ अपनी 1 घंटा वॉक कंप्लीट की। समटाइम्स ऐसे होता था कि रात को अगर बहुत ही सिवियर वेदर है तो फिर मैंने शाम या सुबह वॉक कंप्लीट की। आई रिपीट, जो फैमिलीज टर्की इस्तांबुल में रहती हैं, आप लोगों को पता है कि ये वेदर ऐसा है कि बारिश अनएक्सपेक्टेड है, हर वक्त होती है और इस साल तो यकीन करें बहुत बारिश हुई है। तो मैंने ये है कि आप लोगों से जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो, पर अगेन यहाँ पे भी मैं क्रेडिट इमरान भाई को दूंगी कि जब कभी मैं डीमोटिवेट हुई, मैं थकी या मैं थोड़ी परेशान हुई, तो भाई ने बहुत एक्सेलेंट तरीके से गाइड किया, मोटिवेट किया और उनका बहुत एक मेजर रोल है। एक बड़े भाई की तरह जिस तरह प्रॉपर तरीके से चीज़ों को गाइड करते हैं, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना। तो मैंने जो एक काम था जो मैंने नहीं छोड़ा, वो रोज़ की 1 घंटा वॉक थी। जिस तरह मैंने कुछ देर पहले रिपीट किया, ना मैंने कोई एक्सरसाइज की सारे टाइम पे, ना मैं जिम गई, सिर्फ अपनी डाइट में कुछ चेंजेस की, नंबर 1। और नंबर 2, रोज़ 1 घंटा वॉक से इट वॉज सो ईज़ी कि मैंने बड़ा आसानी से और अपना ये जो 10 kg लूज़ किया। और इंशाल्लाह ताला मेरा टारगेट 55 kg है, मुझे 55 kg को टच करना है। साथ में कुछ खाने की चेंजेस मैं आप लोगों से शेयर करूं। मैं अपना ये जो वेट लॉस जर्नी था इसकी सारी डिटेल्स शेयर नहीं कर सकती, बिकॉज़ आई बिलीव आप लोग मुझसे एग्री करेंगे कि हर इंसान और हर ह्यूमन बॉडी फ़र्क होती है।
अगर मैं अपनी सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूं और मेरी ऑडियंस में से कोई भी मेरे उस सारे स्टेप्स को फॉलो करे और उनकी बॉडी को वो स्टेप्स सूट ना करें, तो मैं इस तरह का कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती। तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो ओवरसीज़ या किसी भी कंट्री में है, आप लोग इमरान भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और आप लोगों को मैं लफ्ज़ों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैंने कहा कि मैं इतनी होपलेस हो गई थी कि मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी भी अपना वेट लूज़ कर सकती हूँ। तो अब मेरी ये सिचुएशन है कि मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैंने 55 को टच करना है। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये बारिश हो रही है और मैं अपने कंपाउंड में अपने ही एरिया में अंदर वॉक कर रही हूँ। तो ये मेरी तरफ कुछ डिटेल्स थी। जहाँ तक खाने की कुछ डिटेल्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं अपनी डाइट में जो मेरी चेंजेस थी मैं सारी डिटेल शेयर नहीं करूँगी, बिकॉज़ मेरी जो चेंजेस थी डाइट में हो सकता है वो आपको सूट ना करें। कुछ जो मेन की पॉइंट्स थे, एक तो मेरे घर में थ्रू आउट वाइट आटा यूज़ होता था रोटी के लिए, मैंने ब्राउन आटा स्टार्ट किया। और सुबह नाश्ते के टाइम ऑमलेट में ये जो जर्दी थी उसको रिमूव करके सिर्फ सफ़ेदी यूज़ करके हम लोग ऑमलेट यूज़ करते थे। एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था कि रोज़ का जो अदरक लहसुन है वो हम लोगों ने लेना है। इस तरह की और डिफरेंट डिटेल्स हैं। ज़्यादा डिटेल में मैंने कहा मैं जाऊँगी तो मैं नहीं चाहती कि मेरी जो इंस्ट्रक्शंस कोई फॉलो करे और उसको सूट ना करे। और बिकॉज़ ये ऐसा ही है कि ह्यूमन बॉडी हर दूसरे से फ़र्क होती है। बात बताने का मकसद है कि सिंपल अपनी डाइट में खाने में कुछ चेंजेस करने से और रोज़ की 1 घंटा वॉक से मैंने अपना ये जो 10 केजी वेट लॉस है इसको अचीव किया। और इंशाल्लाह ताला दुआ करें। मैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ कि मैं अपना 55 केजी का जो टारगेट है मुझे इसको टच करना है। सुबह के टाइम बस मेरी वॉक इस तरह मैं मैनेज करती थी कि जो 2 बड़े बेटे हैं उनके स्कूल जाने के बाद मैं वॉक के लिए आ जाती थी। सुबह के टाइम हस्बैंड घर पे होते हैं, तो जो सबसे छोटा बेटा फातेह है वो घर पे हस्बैंड के पास होता था। तो इस तरह टाइम मैनेजमेंट हो जाती थी। जो लोग टर्की से बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को पता है कि इस्तांबुल टर्की की सर्दी कितनी ज़्यादा होती है। उस सिचुएशन में मैंने ये किया कि बाहर वॉक के लिए जब मैं निकलती थी तो अपने प्रॉपर स्कार्फ, कैप और थर्मल्स लेकर निकलती थी। बिकॉज़ उस सिचुएशन पे एक तो वॉक करने से ऑलरेडी बॉडी वार्म अप होती है, स्वेटिंग होती है, और ये है कि बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी है। कुछ मेरी जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं वो मुझसे सवाल करती थी कि इतनी ज़्यादा सर्दी में मैं वॉक के लिए कैसे निकल आती हूँ। पर यकीन करें कि मुझे नहीं अंदाज़ा था, मुझे नहीं पता था कि जो मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट इतना बड़ा आस्पेक्ट है, जो मैंने हमेशा, जो मेरे 2 बड़े बेटे हैं जब वो पैदा हुए तो उसके बाद दोनों के बाद मैंने बहुत इजीली अपने वेट को मेंटेन कर रखा। पर फातेह के बाद आई डोंट नो, मैंने कहा कि थोड़ी सी गलत आदतें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो गई। मेरी शुगर इनटेक और जो बेकरी आइटम्स थे उसका यूज़ इतना एक्सेसिव होता गया कि वो फिर वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता गया। तो यकीन करें, जो मेरी ऑडियंस में ख़वातीन देख रही हैं टर्की से बैठ के, और आप लोगों को टर्की के वेदर का बहुत अच्छे तरीके से पता है। इस टाइम आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि धूप है, और आप लोगों को पता है ख़वातीन को कि ये धूप भी धोखा है। बिकॉज़ इतनी तेज़ हवा चल रही होती है इस टाइम कि वो धूप की तो तपिश फील ही नहीं होती। सो आप लोगों का सवाल कि इतनी ज़्यादा सर्दी में मैं रोज़ डेली 1 घंटा वॉक कैसे करती थी, यकीन करें जब आपको नज़र आना शुरू हो जाए कि आप कोई गोल, कोई टारगेट अचीव कर सकते हैं, तो उसके आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं वो लफ्ज़ों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पहले दिन जब मैंने वॉक शुरू की, पहला हफ़्ता, तो यकीन करें कि मेरी बॉडी का हर पार्ट किसी और डायरेक्शन में जा रहा था। मैं मजाक नहीं कर रही, आई एम वेरी सीरियस कि हर बॉडी पार्ट किसी और डायरेक्शन में था और एक प्रॉपर तरीके से वॉक ही नहीं हो पा रही थी। और फिर 1 महीने बाद ये सिचुएशन थी कि जहाँ मैं सीढ़ियाँ चढ़ती थी घुटनों पे हाथ रख के, वो स्पीड ही कुछ और थी सीढ़ियाँ चढ़ने की। तो ये छोटे छोटे आस्पेक्ट इंसान को इतना मोटिवेट करते हैं। और मेरा तो एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ट्रेंड को फॉलो किया जाए कि जब आप 40 क्रॉस करते हैं और आप बूढ़ा होना शुरू होते हैं, एक एज को टच करना शुरू करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पेरेंट्स की तरह और आगे जो हमारे जो फोर फादर्स थे, एक एज पे हमारा जो मेडिसिन बॉक्स है वो भरा हुआ हो। मैं सब माँओं से मुखातिब हूँ। हाँ, आप सब लोग या मैं अपने बच्चों के लिए कितना कुछ नहीं करते,
उनके लंच बॉक्स डेकोरेट करते हैं, उनकी खाने के लिए मेहनत करते हैं, उनको टाइम देते हैं। जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो अपने बच्चों के लिए कितना काम करती हैं। तो इस सारी सिचुएशन पे अगर हम माएँ अपने हेल्थ को, अपनी जो प्रॉपर एक मेंटल और फिज़िकल हेल्थ है उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो यकीन करें हम अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम कैसे दे सकते हैं। मेरे नज़दीक इन माय ओपिनियन हम माएँ जब अपना ख़ुद का ख्याल रखती हैं तो एक्चुअली ये हम अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को ही गिफ्ट दे रहे हैं। बिकॉज़ इस सारी सिचुएशन पे हमारे फैमिली और हमारे बच्चों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। यकीन करें कि इस सारे प्रोसेस में जहाँ मुझे ज़्यादा वेट की वजह से हील पेन और डिफरेंट किस्म की और इश्यूज़ आना शुरू हो गए थे मेरी फैमिली में। मिस्रा मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया कि मेरी फैमिली में मेरे फादर डायबिटिक हैं, मेरी दादी डायबिटिक थी, और जितना मेरा शुगर इंटेक था और बेकरी आइटम्स थे, मैं यकीन करें कि एक टाइम के बाद आप बिल्कुल कहते हैं ना, यानी आप हर तरह की बीमारी को खुदा न खास्ता बिल्कुल टच करना शुरू कर देते। ये छोटी सी चेंजेस हैं, अगर हम अपनी लाइफ में करें तो यकीन करें ये सब हम लोग एक्चुअली अपने बच्चों को ही गिफ्ट दे रहे हैं। और आई थिंक सो इस ट्रेंड को चेंज करने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं कि फ़िटनेस और फिज़िकल जो फ़िटनेस है उसका ताल्लुक़ सिर्फ जवानी से हो। एक एज 40 हो या 50 या 60 हो, ज़्यादा बेहतर है कि हम इस ट्रेंड को चेंज करें कि ज़्यादा एज के साथ भी स्लिम, स्मार्ट और एक्टिव रहा जा सकता है। हम लोग बाहर के मुल्कों की बात करते हैं, हमारे पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं एक एज के बाद उनसे चीज़ें या घर के काम नहीं होते। और जो फैमिलीज़ यहाँ टर्की में सेटल हैं उनको पता है कि यहाँ की जो ख़वातीन हैं, यकीन करें कि मेरी नानी और दादी की जो एज की ख़वातीन हैं, औरतें हैं, वो इतनी एक्टिव हैं कि वो भारी भारी शॉपर उठा के सारे काम खुद कर रही होती हैं। सो थोड़ा सा अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को एड्रेस करने की, उसका ख्याल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस आज की वीडियो में मैंने आप लोगों से ये शेयर करना था। इस टाइम जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं अपना जो मेरा रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स है गोल्ड पैनोरामा कंपाउंड में, उसके अंदर वॉक कर रही हूँ, बिल्कुल अपने अपार्टमेंट के पास हूँ। और ये है कि बस कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बहुत तेज़ बारिश होती है, और अभी इस टाइम आप लोग धूप देख रहे हैं पर ये धूप नहीं है, समंदर के पास है इस्तांबुल, तो समंदर के पास होने की वजह से ठंडी हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं। तो ये जो धूप है इसकी तो बिल्कुल यकीन करें वो तपिश भी फ़ील नहीं होती। ठंड बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो बस ये है कि मैं अपना जो प्रॉपर कवर होकर निकलती हूँ, अपनी कैप, अपनी स्कार्फ, नीचे थर्मल प्रॉपर पहने होते हैं सो दैट मैं बीमार ना हूँ। और बस ये है कि इंशाल्लाह ताला टारगेट ये है कि ये जो गर्मियाँ आने वाली हैं इससे पहले अपना जो ये टारगेट है 55 kg का, इसको मैंने अचीव करना है इंशाल्लाह ताला। मैंने वॉक शुरू की हुई है। एक ये लूप होता है मेरे इस ब्लॉक के पीछे मेरा ब्लॉक है B2 से लेकर ये काइंड ऑफ पार्किंग एरियाज के साथ फुटपाथ है। यहाँ से मैं एंड तक जाती हूँ ब्लॉक C और D तक। एक ये राउंड पूरा करती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे बोरियत हो जाती है तो मैं फिर जो ये वाली साइड है इसको कंटिन्यू करती हूँ, जो अंदर वाला वॉकिंग ट्रैक है। तो ये वाला ट्रैक अंदर 3, 4, 5, 6 दफ़ा ये वाला, और उसके बाद फिर मैं इस साइड पर आ जाती हूँ। तो उस तरफ एक वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक है और एक ये साइड। तो ये इसके साथ ये गेट और एग्ज़िट और एंटर भी है, और ये मेरे ब्लॉक B2 तक जाता है। जी व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो यहाँ पे इस पॉइंट पर एंड होती है। मैं स्क्रीन पर कुछ अपने स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ अपनी डेली वॉक के। बात बताने का मकसद ये है कि सिर्फ अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करके और रोज़ डेली 1 घंटा वॉक मैंने अपना 10 kg लूज़ किया, और इंशाल्लाह ताला मैं इतनी मोटिवेटेड हूँ और इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आई विल टच 55 kg इंशाल्लाह ताला इस गर्मियों से पहले। तो बस मेरी आज की वीडियो मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। आज की वीडियो देखकर आप लोग भी मोटिवेटेड हुए हों कि आप लोगों ने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना है। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई कॉन्टेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।
कसम से हम ज़िंदगी में आज तक कभी मैं और आरिफ कभी इतने मोटिवेटेड और डेडिकेटेड नहीं थे। खुद पे प्राउड भी हो रहा है कि इंशाल्लाह ताला टारगेट अचीव करेंगे ऐसी के तैसी इस वेट की।